हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ संग्रह में। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड से रिलेटेड है। यह पार्ट 8 वीडियो होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है। कह रहा है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है तथा बी सी से 3 गुना तेज धावक है। यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ए, बी और सी, तीन गो के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं ए, बी और सी, तीन गो व्यक्ति है। तो बोल रहा है ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बोल रहा है कि बी सी से 3 गुना तेज धावक है। बी सी से 3 गुना तेज धावक है। तो मान ले रहे हैं कि सी 1 है, तो सी से 3 गुना तेज धावक है, यानी सी से 3 गुना, सी 1 मान लिए तो इसका 3 गुना यानी 3 हो जाएगा बी। अब बोल रहा है कि ए बी से 2 गुना तेज धावक है। ए है बी से 2 गुना तेज धावक है, तो बी 3 है तो इसका 2 गुना यानी 6 हो जाएगा। ए धावक है यानी स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड यानी चाल दिया हुआ है 3, 6, 3, 1 में चाल निकला। तो सीधा समय निकालने के लिए इसको एलसीएम ले लेंगे। 6, 3, 1 का एलसीएम सीधा ले लेंगे तो 6, 3, 1 का एलसीएम हो जाएगा 6। अब यहाँ से 6 से 6 में भाग देंगे तो 1 आएगा, तो यहाँ 1 को लिख देंगे। 3 से 6 में भाग देंगे तो 2 बार में, तो यहाँ 2, और 1 में 6 से भाग देंगे तो सीधा 6 आएगा, यानी ये समय का रेशियो हो गया। समय का रेशियो 1, 2, 6 में आ गया। अब बोल रहा है कि कोई सी जो है कोई दूरी 1 घंटा 30 मिनट में तय करता है। तो सी अनुपात में 6 घंटा में तय कर रहा है, अनुपात में 6, लेकिन रियल में बोल रहा है कि सी 1 घंटा 30 मिनट में तय करता है। तो सी अनुपात में 6 है, लेकिन यह दूरी 1 घंटा 30 मिनट तय कर रहा है। तो 1 घंटा 30 मिनट को हम पूरा मिनट में ही निकाल लेंगे। तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है और 30 मिनट, 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा, यानी अनुपात में 6 दिया हुआ है, 6 का मान 90 हो जाएगा। यहाँ से 1 का मान निकाल लेंगे तो 1 का मान हो जाएगा, 6 से भाग दे देंगे तो 15 बार में कट जाएगा 90। तो अनुपात 1 का मान 15 आ गया। अब हमसे बोल रहा है कि ए उस दूरी को कितना समय में तय करेगा। तो अब अनुपात 1 का मान आ गया 15। अब हमको बोल रहा है कि ए यही दूरी को कितना समय में तय करेगा। तो ए का चाल है 6, तो टाइम कम लगेगा, तो चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा। तो अनुपात में 1 है, तो अनुपात 1 का मान 15 आ गया, तो यहाँ ए को 15 लग जाएगा, यानी मिनट में दिया हुआ है क्योंकि 90 मिनट था। 1 घंटा 30 मिनट, इसी को मिनट में बदल लिए तो अनुपात 1 का मान आ गया 15 मिनट। 15 मिनट आ गया, तो यहाँ 1 है अनुपात में, तो इसका मान हो जाएगा 15। अगर यही बी का समय पूछता तो बी का समय यहाँ 2 था, है टाइम 2 है, तो 2 अनुपात 1 का मान 15, तो अनुपात 2 का मान 15 गुना 2 30 हो जाता। 1 का पूछा है तो अनुपात ए तो ए का समय 1 है, तो 1 के मान यहाँ 15 आया तो 15 हो जाएगा। हम चाल बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, और जब समय ज़्यादा लगेगा तो चाल कम होगा। तो यहाँ स्पीड का रेशियो 6, 3, 1 में आया था। तो समय, अगर इसका चाल ज़्यादा है तो समय कम लगा,
चाल इसका कम है इससे, तो समय इससे ज़्यादा लगा, और इसका चाल एकदम कम है, सबसे कम है, तो समय सबसे ज़्यादा लगा, दोनों से ज़्यादा लगा। तो यही हो जाएगा 15। यही बोल रहा है कि ए कितना देर में पहुँचेगा, तो ए 15 मिनट में पहुँच जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्रश्न आप लोगों के सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि एक मालगाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से रवाना होती है। उसके 1 घंटा बाद कोई एक्सप्रेस गाड़ी दिल्ली से मुंबई के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से पहले रवाना हुई मालगाड़ी के समानांतर पथ पर रवाना होती है। दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी? तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक रेलगाड़ी पहले जा रहा है और दूसरा एक्सप्रेस गाड़ी उसको पीछे से पकड़ रहा है। तो इस तरह के प्रश्न में सीधा लिखेंगे कि एक दूसरे को पकड़ने में लगा समय बराबर एक फॉर्मूला होता है, मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड, उसी पर हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पर पकड़ने में लगा समय कितना लगेगा, तो पकड़ने में लगा समय बराबर लिख लेना है मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। मोर डिस्टेंस बटा मोर स्पीड। अब मोर डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि पहले जा रहा है मालगाड़ी जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रहा है, और उसके 1 घंटा बाद एक्सप्रेस गाड़ी खुल रहा है। तो मोर डिस्टेंस कहने का मतलब कि कितना दूर पहले गया, दोनों गाड़ी के बीच की दूरी कितना है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से मालगाड़ी पहले खुल गई, उसके 1 घंटा बाद एक्सप्रेस गाड़ी खुल रही है। तो 1 घंटा में मालगाड़ी कुछ दूरी तय की होगी, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है, तो 1 घंटा में 40 किलोमीटर गई होगी। तो यही मोर डिस्टेंस कहने का मतलब कि दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के बीच की दूरी 1 घंटा हुआ, और 1 घंटा में 40 की स्पीड से चल रही है तो 40 किलोमीटर जाएगी। तो मोर डिस्टेंस और मोर डिस्टेंस हो गया 40, और मोर स्पीड कहने का मतलब कि पहली गाड़ी की चाल कितना है और दूसरी की चाल का अंतर। तो पहली जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, और दूसरी एक्सप्रेस गाड़ी है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चल रही है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर हुआ 10 का, तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 40 से जा रही है और ये पीछा करेगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से। तो 40 से 10 ज़्यादा है, तो 10 के स्पीड से ही पीछा करेगा, तो उसी का अंतर 10 हो गया। अब यहाँ से काट लेंगे, तो 10 से 40 कटेगा 4 बार में, तो पकड़ने में लगा समय ये 4 घंटा हो गया। 4 घंटा में एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी को पकड़ लेगा। लेकिन हमसे पूछा है कि दिल्ली से किस दूरी पर एक्सप्रेस गाड़ी मालगाड़ी से जा मिलेगी, यानी दिल्ली से जब खुली है तो वहाँ से कितना दूर पर एक्सप्रेस गाड़ी जो है वह पकड़ेगी। तो दूरी निकाल लेंगे, हमको घंटा दिया हुआ है, 4 घंटा समय आ गया, यानी 4 घंटा में पकड़ लेगी एक्सप्रेस गाड़ी। तो एक्सप्रेस गाड़ी की चाल यहाँ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल दिया हुआ है प्रश्न में, चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल है 50 गुना समय है 4, तो पंचों का 20 किलोमीटर, 200, पंचों का 20 और 0 है तो 0, यानी 200 किलोमीटर जैसे ही जाएगा मालगाड़ी वैसे ही एक्सप्रेस गाड़ी उसको पकड़ लेगी। तो यहाँ से निकल गया। अब यहाँ 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकालें, आप 40 किलोमीटर यानी मालगाड़ी से भी निकाल सकते हो। तो मालगाड़ी जा रही है 40 की स्पीड से, यानी उसका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल। तो 40 किलोमीटर वहाँ से निकाल रहे हैं हम लोग मालगाड़ी से, देख रहे हैं। तो 40 की स्पीड से चल रही है, और यह 4 घंटा चली, 4 घंटा में ही पकड़ा, और 1 घंटा पहले वो खुल गई थी। तो 4 और 1 5 घंटा हो जाएगा उसको, मालगाड़ी को। मालगाड़ी 1 घंटा पहले ही खुल चुकी थी,
उसके बाद में ये एक्सप्रेस गाड़ी को 4 घंटा में पकड़ ली। तो 1 घंटा पहले और ये 4 घंटा तो एक्सप्रेस का समय है। तो 4 और 1 घंटा पहले खुली तो वो वाला 1 तो 5 हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कर लेंगे तो 4 पचे 20, यानी 200 किलोमीटर। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो या ऐसे भी निकाल सकते हो। तो चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं।